तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है त्रिकोणमिति का परिचय। 8वां चैप्टर है ये क्लास 10th की बुक का, ठीक है। और प्रश्नावली है 8.1। तो इस प्रश्नावली में हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन आज जो है कवर करेंगे। आज एक ही क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए फिर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है त्रिभुज ABC में, जो कि मैंने यहाँ पर त्रिभुज बना रखा है। ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है, जिसका कोण B समकोण है। तो ये जो कोण B है ना, ये वाला, ये है समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण है ये, ठीक है। अब इसमें दे रखा है AB 24 सेंटीमीटर। तो ये जो AB है वो है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC है 7 सेंटीमीटर। ये जो BC है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का मान ज्ञात करना है? साइन A का मान ज्ञात करना है और कोस A दूसरे क्वेश्चन में है, दूसरे पार्ट में साइन C और कोस C, ठीक है। तो इनके मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इनके मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे को जो है एक चीज़ मिसिंग है इस त्रिभुज के अंदर। बता सकते हैं क्या चीज़ मिसिंग है? देखिए, इसमें मिसिंग क्या है कि यहाँ पर दो भुजाओं के मान दे रखे हैं, ठीक है। तो हमारे को तीसरी भुजा भी चाहिए। तो तीसरी भुजा के मान इम्पोर्टेंट है। अगर वही नहीं है हमारे पास तो हम इनके मान जब रखेंगे, इनके जो फॉर्मूला रखेंगे, तो उसमें हम कैसे मान रखेंगे, ठीक है, तो वो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन पहले जो है तीसरी भुजा का मान हमारे को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका क्या विधि है, कौन से तरीके से हम जो है तीसरी भुजा का जो मान है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है हल, ठीक है। उत्तर नहीं लिखना है, हल लिखना है कभी भी, क्योंकि जब हम मैथ को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसमें हम हल लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं हल और जो जो दे रखा है वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो त्रिभुज दिया हुआ था, त्रिभुज ABC, ठीक है। अब यहाँ पर जो त्रिभुज की बात हो रही है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज की ही बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया है? दिया है AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमारे पास एक भुजा का मान नहीं है, तो इसी एक भुजा का मान हम जो है निकालेंगे, ठीक है। तो इस भुजा का मान निकालने के लिए, तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए एक विधि होती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो उस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है, वो मैं बता देता हूँ। देखो, अभी तो हम इसी को, ये जो भुजा देख रहे हो ना AB, ये वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, ठीक है। तो ये वाली जो भुजा है, जो खड़ी खड़ी लंबी लाइन है, ठीक है, उसको हम लंब मानेंगे। और जो नीचे वाली भुजा है ये वाली, ये आधार होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जो 90 डिग्री का जो कोण होता है ना, ये वाला 90 डिग्री का समकोण है ना, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा याद रखना वो कर्ण होगी, ठीक है। तो ये होगी कर्ण, जो कि हमारे को निकालनी है, ठीक है। अब हम सबके मान रखेंगे। अब हमारे को पता चल चुका है कौन कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार है, ठीक है। अब इसके इंग्लिश में भी नाम रख लेते हैं। जैसे ये कर्ण, ये जो कर्ण है इसको AC बोलेंगे, और ये जो लंब है इसको AB, और जो आधार है उसको BC, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश में भी नाम रख दिए हैं, ठीक है। तो ये AC का स्क्वायर हो गया और ये BC का स्क्वायर हो गया प्लस में AB का स्क्वायर हो गया। अब हम सबके मान रखेंगे, क्योंकि हमारे पास AC का मान नहीं है तो AC को हम AC ही रखेंगे, ठीक है। अब BC का मान क्या था हमारा? 7 है, जो कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर भी, और AB का मान है 24। अब इसका स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। बस 7 का स्क्वायर करना है और 24 का स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 को 7 से गुणा करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग, हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तो 7 को 7 से गुणा करना है, जिसका आंसर आएगा 49, ठीक है। और 24 को 24 से गुणा करेंगे हम, तो इसका आंसर आएगा 576, ठीक है। तो 7 का जो स्क्वायर किया था उसका आंसर आया 49, और 24 का जो स्क्वायर किया था उसका आंसर क्या आया? 576, ठीक है। अब हमारे को ये देखो बीच में जो है जमा का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब हम दोनों को जमा करेंगे बस। चलिए फिर जमा करते हैं हम। तो इन दोनों को जमा करने पर, जोड़ने पर कितना आएगा? जोड़ने पर आएगा 625, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 625 आएगा। अब यहाँ पर देखिए AC में स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक। ये जो AC है इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये उधर चला जाएगा तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है।
अब हमने 625 के ऊपर हमने रूट लगा दिया है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर AC है, क्योंकि हमारे को सिर्फ AC का ही मान निकालना था, कर्ण का ही मान निकालना था, ठीक है। और ये रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, है ना, इसको बाहर निकालना है। तो ये जो वर्ग है, इस वर्ग का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो इसका वर्ग का वर्गमूल होगा 25, ठीक है। अच्छा, वर्ग से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो अगर तरीका जानना है तो उसका तरीका मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो हमें मिल चुका है कर्ण, जिसका मान आया है 25। तो कर्ण का भी मान हमारे को पता चल गया है, ठीक है। तो देखिए, हमारे को तीनों भुजाओं के मान पता चल चुके हैं। बस अब जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे को AC का मान पता चल चुका है, जिसका मान है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, अब हमारे को सॉल्व करना है। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है साइन A और कोस A, ये साइन A और ये कोस A, इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के जो फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूला भी आप खुद बना सकते हैं, उसका भी एक ट्रिक होता है, ठीक है। उस ट्रिक को मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, तो वो ट्रिक है ये वाली, जिसको बोलते हैं लाल कक्का। ये जो लाल है, ठीक है, और ये नीचे लिखा हुआ है कक्का, ठीक है, लाल कक्का। इससे आप फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, देखिए समझाते हैं। देखें, यहाँ पर बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पर क्या रखा जाएगा, जिसको रखते हैं हम साइन, जिसको हम बोलते हैं साइन, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें कोस रखना है, तीसरे नंबर पे टेन रखना है। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी फॉर्मूला खुद बना लेंगे। और इसके नीचे होता है कोट, ठीक है, और यहाँ पर है सेक, और यहाँ पर है कोसेक। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बाकी आप फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए, अब हमारे को पता है, देखिए ये साइन है, साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए, तो साइन का जो फॉर्मूला है वो बनेगा, ला का मतलब होता है लंब, और ये का मतलब होता है कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, इसका मान इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। उसी तरीके से कोस का फॉर्मूला, ये जो आ का मतलब होता है आधार, और का मतलब तो कर्ण ही होता है, ठीक है। तो ये इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा आधार बटे में कर्ण, ठीक है। टेन का, ये जो ला है, ला का मतलब लंब, और आ का मतलब आधार, तो लंब बटे में आधार, ठीक है। तो ये हमने ऊपर वाले का फॉर्मूला बना दिया है, ठीक है। अब नीचे वाले का कैसे बनेगा, देखिए, तो नीचे वाले का बनेगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ये कोट का फॉर्मूला, यानी कैसे बनेगा, ये हो जाएगा आधार बटे में लंब, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर सेक का हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, है ना, उल्टा हो जाएगा, ऊपर से नीचे चलेगा। और कोसेक का होगा कर्ण बटे में लंब, ठीक। तो ये जो है हमने फॉर्मूला बना दिया है, ठीक है। चलिए, अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें जो है साइन ए अब रखना पड़ेगा। तो साइन ए रखेंगे हम। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण रखेंगे हम। देखिए, लंब बटे में कर्ण, और हमारे को पता ही है ए बी बटे में ए सी होगा। देखिए, सबसे पहले हमारे को एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो ए है, ये देख रहे हो ना, ये ए का मतलब क्या है, ये ए का मतलब है कोण, यानी एंगल, ठीक है। अब हमारे को एंगल यानी कोण जो है वो दे रखा है यहाँ पर। देखिए, इसको हम एंगल यानी कोण, इस ए वाले को हम कोण मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए का मतलब यही है कि इसी को कोण मानना है हमारे को, ठीक है। बस ये याद रखना, जिसको कोण बताया गया है, जो कोण बताया गया है, उसके सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा वो लंब हो जाएगी। बस वो याद रखना है, लंब और आधार चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में हमारे को कोड दे रखा है उसी की वजह से जो है हमारा लंब और आधार चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली भुजा है वो हो जाएगी लंब, ठीक है। तो ये लंब हो जाएगी, ठीक। और जो ये वाली भुजा है, अब यही तो, अब ये कौन सी भुजा है, ये वाली आधार भुजा हो जाएगी, ठीक है। ये वाली आधार हो जाएगी। अब क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कौन सी होती है, वो होती है कर्ण। कर्ण तो फिक्स एक जगह ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो कर्ण एक जगह रहेगा, बस लंब और आधार चेंज हो जाएगा, जो भी कोड दे रखा होगा, ठीक है, उसी के आधार पर जो है लंब और आधार चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने अब पता चल चुका है लंब कौन है हमारा, लंब है हमारा BC, ठीक है। तो लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा BC। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते दोबारा से। और
कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा AC। ठीक है, चलिए कर्ण हमारा AC है। अब सबके मान रखने हैं। BC का मान कितना है, यहाँ पर मैंने पहले ही लिखा हुआ, BC का मान है 7, तो 7 रखेंगे। और AC का मान कितना है, AC का मान है हमारा 25। ठीक है, जो कि हमने कर्ण निकाला था, तो बस मान रख लेते हैं। तो साइन A का मान कितना आ गया, 7/25। ठीक है, 7/25। ठीक है, ये मान इसका आ गया है। ठीक है, चलिए अब हमारे को कोस A का मान ज्ञात करना है। तो कोस A का मान ज्ञात करने से पहले हमारे को कोस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए कोस है, ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे होगा, आधार बटे में कर्ण होगा। ठीक है, चलिए तो क्योंकि A की बात की गई है, यानी कि यही वाले कोण की बात की गई है, ठीक है, तो इसके सम्मुख भुजा जो है वो लंब ही रहेगी। ठीक है, ये वाली भुजा जो है वो लंब रहेगी। ठीक है, बस वो याद रखना है, लंब। चलिए अब इसका भी मान रख लेते हैं, आधार बटे में कर्ण, जो कि हमने फॉर्मूला बनाया है। और आधार कौन है, आधार है हमारा यहाँ पर, अब यही तो बचा है आधार, इसी को हम आधार मानेंगे। ठीक है, ये वाली भुजा जो है आधार हो जाएगी। तो आधार होगी AB, तो AB, और कर्ण क्या रहेगा, कर्ण हमारा वही रहेगा AC, एक ही जगह है वो कर्ण फिक्स रहेगा हमारा, वही जगह है। ठीक है, तो AC हमारा कर्ण हो जाएगा, बस मान रख लो। AB का मान कितना है और AC का मान कितना है, यहाँ पर AB का मान है 24 सेंटीमीटर मैंने लिखा हुआ है, और AC का मान यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, बस रख दो इसका मान 24/25। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पर साइन C का मान निकालना है और कोस C का मान निकालना है। अब क्योंकि यहाँ पर C दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर C दे रखा है, अब यहाँ पर कोड चेंज हो चुका है। ठीक है, तो कोड क्या है, C, तो C मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला कोड है। अब याद रखना, जो कोड बताया जाएगा उसके सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा हमेशा लंब रहेगी, बस वो याद रखना है। तो ये वाली भुजा जो है वो लंब हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये लंब हो जाएगी बस। ठीक है, और नीचे वाली जाहिर सी बात है ये आधार ही रहेगी। ठीक है, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, ये जो 90 डिग्री का कोड है, इसके सामने वाली भुजा जो है वो हमेशा कर्ण रहेगी। बस सबके मान रखते जाओ। ठीक है, चलिए अब हमारे को साइन C, साइन का फॉर्मूला वही है, कौन सा क्या फॉर्मूला है, लंब बटे में कर्ण, बस साइन C रखना पड़ेगा, साइन A की जगह साइन C, तो साइन C रखेंगे हम, बाकी तो फॉर्मूला वही है, बस मान रखते जाओ। अब लंब हमारा चेंज हो चुका है, लंब क्या हो गया हमारा AB, तो लंब हमारा AB हो गया, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और कर्ण क्या है हमारा, वो है AC। ठीक है, तो ये कर्ण हो गया, ये वाली भुजा। ठीक है, ये कर्ण हो गई, बस रख दो सबके मान। AB का मान हमने निकाला हुआ यहाँ पर रखा हुआ 24, और AC चाहिए, AC हमारा है 25, रख दो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24/25। ठीक है, चलिए अब हमारे को कोस C का मान निकालना है। कोस का मान हमारे को, कोस का फॉर्मूला हमारे को पता ही होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। ठीक है, चलिए बाकी C ही दे रखा है, यानी यही वाला कोड दे रखा है, और यही सामने वाली भुजा जो है वो लंब रहेगी, बस ये याद रखना। ठीक है, चलिए तो अब कोस C रखा हुआ है, आधार बटे में कर्ण है। ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार कौन है हमारा, आधार है यही वाला नीचे वाली भुजा BC, वो आधार है। ठीक है, और ये जो 90 डिग्री का सामने वाली भुजा है वो क्या रहेगी, वो कर्ण रहेगी। ठीक है, इसका मान कितना है, मान रख देंगे। BC का मान यहाँ पर दे रखा है, हमने पहले ही लिखा हुआ 7, और AC का मान हमने निकाला था, ये है 25, बस मान रख देंगे 7/25। ठीक है, तो कितने आसानी से हमने एक पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।